नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा प्रभा। कांग्रेस ने कल देर रात अपने उम्मीदवारों की वो सूची जारी की है। ऐसे में हटिया विधानसभा में उन्होंने अजय नाथ शाहदेव पे भरोसा जताया है। इस वक्त हमारे साथ सीधे बात करने के लिए अजय नाथ जी हैं, इनसे हम जुड़ते हैं। कांग्रेस ने हटिया विधानसभा में वो आप पे भरोसा जताया है, किस तरीके से वो तैयारी रहेगी इस बार की? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पार्टी के टॉप लीडरशिप को, खड़गे साहब को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, हमारे जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल सर को और हमारे प्रभारी गुलाम मीर साहब को, प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, हमारे सीएलपी लीडर डॉक्टर रामेश्वर उरांव और सभी जो प्रदेश के लीडर्स हैं और जो कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं पूरे प्रदेश में, हटिया विधानसभा में, और हटिया विधानसभा के जो आम जो कार्यकर्ता हैं, इन लोगों का जो समर्थन मिला और पार्टी ने विश्वास जताया है। हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी विजयी होगी और इस चुनाव को हम जीतेंगे। लगातार वो आप क्षेत्र का दौरा भी करते रहे हैं, समर्थकों से भी मिलते हैं, वहाँ के लोगों से भी मिलते हैं। क्या कुछ ऐसे वहाँ पे दिक्कतें हैं उस विधानसभा क्षेत्र में जिसे इस बार वो आप उठाने का काम करेंगे उन मुद्दों को? देखिए, हटिया विधानसभा अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इसको लोग इंटरेस्टिंग विधानसभा है। कॉम्बिनेशन यहाँ पे शहर भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है और सभी जाति धर्म समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग भी रहते हैं, सरना भी हैं, कुछ ईसाई भाई बहन भी रहते हैं, हिंदूज़ का ही पॉपुलेशन बहुत बड़ी संख्या में है और सभी जाति के लोग हैं इसमें। अल्पसंख्यक जो हैं उनका भी काफ़ी यहाँ प्रभाव रहता है। तो हर इलाके की अलग अलग समस्या है। आप डोरंडा में जाएंगे तो डोरंडा के लोग जो हैं उनसे आप पूछेंगे कि आपके इश्यूज़ क्या हैं, तो डोरंडा में लीज़ लैंड जो खास महल ज़मीन की समस्या है। आप देखेंगे डोरंडा में, आप कभी अगर लिट्टी खाने गई होंगी हाईकोर्ट के पास, तो वहाँ से आगे जाइएगा तो वहाँ बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे वो लीज़ लैंड है और उसके खास महल की ज़मीन को रिन्यूअल कराने के लिए जो शुल्क डिमांड किया जा रहा है वो ज़मीन का जो एक्चुअल रेट होगा जो आप रजिस्ट्री कराएंगे उससे अधिक है। तो इसलिए उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उनके लिए मुख्य समस्या वही है। उसी तरीके से बगल में एयरपोर्ट के पास में हुंडरू गांव है, हेतु है, हराटाड़ है, आपको वहाँ पे खोखमा टोली है, लटमा तक आप चले जाएंगे तो वहाँ पे ज़मीन का अधिग्रहण भी ठीक से नहीं हुआ है और उस ज़मीन को आर्मी लैंड कह के करीब करीब 700-800 एकड़ ज़मीन पे विवाद होता है। वहाँ पे नगर निगम की तरफ से जो पाइपलाइन से पानी की जो योजना थी पाइपलाइन की, वो नहीं हो पाई क्योंकि उन लोगों ने अलाउ नहीं किया। क्योंकि एक वहाँ पे नक्शा है आर्मी के पास जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब फिर उसके बाद 47 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो नक्शा है उसमें वो दर्शाया जाता है कि ये ज़मीन आर्मी की है, लेकिन वो लैंड आर्मी की नहीं है क्योंकि उसका कभी अक्वायर ही नहीं किया गया था। लेकिन गांव के लोगों को वो ज़मीन उपयोग में लोग लाने नहीं देते हैं, क्योंकि सही बात है कि अगर फ़ौज के पास एक मैप है, उस मैप में उनकी ज़मीन दिखाई जा रही है तो उसका रास्ता कौन निकालेगा? उसका रास्ता जो है वो झारखंड, हमारे राज्य के जो जिलाधिकारी, आर्मी और वहाँ के जो स्टेक होल्डर जिनकी ज़मीन है, ये तीनों जब तक नहीं बैठेंगे तब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। वो वहाँ के लोग जो हैं वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जबकि उनकी पुरखों की ज़मीन है। ये लोग रहते आ रहे हैं, उनके घर के मकान में कोई दिक्कत नहीं है, बट वहाँ के जो पहुँच पथ है, वहाँ पे उनकी जो धार्मिक ज़मीन है उस पर विवाद होता है। रोड भी नहीं हो सकता है, पानी की पाइपलाइन भी नहीं जा सकती है, कोई डेवलपमेंट का वर्क वहाँ नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए ये उनका मैनिफेस्टो है कि ये काम होना चाहिए। इसी तरीके से आप अगर रातू नगड़ी क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत है महिलाओं का, और महिलाएं वहाँ इतना अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनका मुख्य जो उद्देश्य था कि उनके रोज़गार उनको उससे मिले ताकि वो अपने पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति है परिवार की उसको बेहतर कर पाएँ। इस पर भी जो अचीव होना चाहिए, जो टारगेट था, वो नहीं हो पाया। इस पर मुझे लगता है कि हमें और ज़ोर शोर से काम करने की ज़रूरत है। और जो काडर भी है, जो JSLPS के जो काडर हैं, जो महिलाएं जो आप देखेंगे जो वहाँ पे इन योजनाओं को ज़मीन पे ला रही हैं, उनको जो मानदेय मिलता है वो भी कम है। उसके लिए अभी हमारे माननीय मंत्री इरफान साहब ने कुछ मानदेय बढ़ाया है, लेकिन इन लोगों के लिए, इस बड़ी आबादी के लिए क्या है, वहाँ पे उनका खुद का जो इश्यूज़ है, महिलाओं का ये इशू है। युवा जो हैं वो भी रोज़गार के अवसर तलाश रहे हैं। कोई भी यहाँ पे आप देखेंगे HEC आज जिस कगार पर आ चुका है, वहाँ के सप्लाई मजदूर कर्मी जो हैं, चाहे उनको देख लीजिए, वहाँ के अधिकारियों को देख लीजिए, HEC बहुत बुरी स्थिति में है। पिछले 24-25 महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिली और कोई उनकी सूद लेने वाला व्यक्ति नहीं है। एक हॉस्पिटल की अगर बात करें आप, तो पूरे इतने बड़े इलाके में 5.5 लाख 6 लाख वोटर्स हैं, मतलब आबादी करीब 8 से 9 लाख आबादी है।
उस पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं। इस पे भी यहाँ पे स्थानीय विधायक ने कभी कोशिश नहीं की कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बन जाए। आज भी वो डिपेंडेंट सदर और रिम्स के ऊपर ही है। इस पे काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो वहाँ पे आप देखेंगे जो आबादी है, जो सरकारी स्कूलों में जो लोग पढ़ने जाते हैं, जो बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत गंभीर प्रयास नहीं हुए हैं। अगर मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि हम 2 या 3 4 स्कूल को भी पकड़ के अगर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जिस तरीके से आप देखते हैं जो प्राइवेट स्कूलों में, जो बड़े स्कूलों में जाते हैं, जो वहाँ के बच्चों को आप कंपेयर करेंगे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले, तो कोई काफ़ी फ़र्क होता है। तो इस पर क्या है कि जो हम उनको कभी भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होता है, तो क्या हम उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? प्रयास होना चाहिए उस पर। तो मेरा ये गंभीर प्रयास रहेगा कि मैं एक रीडिंग रूम और लाइब्रेरी की भी स्थापना की बात करता हूँ। सर, बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए। पैसा जेएमएम वालों ने तो वादा किया था कि महिलाओं को आकस्मिक जरूरतों में पहचान पत्र पे 50,000 का लोन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमको तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हीं तो पहचान पत्र पर 50,000 आकस्मिक लोन नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in